हमेशा निरंतर कुछ नया सोचें और सोचने के साथ उसे पूरा करने का प्रयत्न करें। असफल बनना उतना शर्मजनक नहीं होता जितना अप्रयत्नशील होना। प्रयत्न ही न करके हाथ खड़े कर देने का अर्थ है युद्ध से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। इसलिए जो काम हाथ पर लिया है उसे अब बस प्रयत्न करके पूरा करना है। प्रयत्न करने पर तो वक्त भी बदल जाता है, तो गरीबी क्या चीज़ है। ज़रूरत है तो सिर्फ समय के साथ चलने की, उसे पहचानने की और प्रयत्न करके उसके साथ आगे बढ़ने की। पाई भी समय के साथ आगे बढ़ रहा है। 16 दिसंबर को पाई की मुख्य स्क्रीन पर पाई हैकेथॉन के बारे में अनाउंसमेंट किया है, जिसमें पाई की कम्युनिटी में जो डेवलपर्स हैं उनके लिए पाई नेटवर्क 9 जनवरी से एक हैकेथॉन का आयोजन करने जा रही हैं। पर वो डेवलपर्स बनाएंगे क्या? तो भाई उसके लिए पाई की जो बड़ी कम्युनिटी है उसके पायोनियर्स जो चाहते हैं उस विषय पर या कहो उस टॉपिक पर एप्लीकेशन बनेंगी। अब वो टॉपिक क्या है वो इस टॉपिक बटन पर क्लिक करने से देख सकते हैं। यहाँ जो टॉपिक्स यानी आइडिया लिखे हुए हैं उसको आप वोट कर सकते हैं। आपके मन में कोई विचार आता है कि पाई नेटवर्क में ऐसी ऐप होनी चाहिए या फिर ऐसी सर्विस, तो आप भी अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर लोगों के ज़्यादा वोट आते हैं यानी लोग अगर आपके आइडिया को उपयोगी मानकर पसंद करते हैं तो वैसी एप्लीकेशन बन सकती हैं। ये एक अच्छा मौका है अपने विचार को प्रस्तुत करने का। देखिए, अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में यह पहली बार हो रहा है कि कम्युनिटी को पूछा जा रहा है कि उनको किस तरह की ऐप चाहिए, पायोनियर्स किस तरह से अपने पाई का उपयोग करना चाहते हैं, कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट पाई से लेना चाहते हैं। इस तरह अपनी कम्युनिटी के पसंदीदा ऐप बनाने के विचार मिलने पर उसी आइडिया पर ऐप बनती है तो उसका उपयोग पूरी कम्युनिटी करेगी, जिससे पाई की वैल्यू भी बढ़ेगी और इसी से पाई की ताकत भी बढ़ेगी। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में पाई का साम्राज्य फैलाने के लिए ये पहला मास्टर स्ट्रोक है। दूसरे महंगे क्रिप्टो आपने पैसे देकर खरीदे होंगे, पर आपको अभी तक पूछा नहीं गया कि भाई इस क्रिप्टो का कैसे उपयोग करना चाहेंगे, यानी ये क्रिप्टो खरीद कर आप करेंगे क्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो डिसेंट्रलाइज्ड है, पर हाँ भाई, पहले किसी ने तो बनाया होगा, तब क्यों नहीं पूछा था। सीधा एक्सचेंज पर लिस्टिंग करके क्या खरीदने और बेचने की गेम खेलने के लिए, और क्या हमारी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए बनाया था। जिसके भी क्रिप्टो में पैसे डूबे हैं उसके अभी तक 2 ही महत्वपूर्ण कारण दिखते हैं। एक तो टेरा लूना जैसे क्रिप्टो में गड़बड़ी की वजह से, और दूसरा है FTX जैसे एक्सचेंज की बड़ी गड़बड़ी की वजह से। ऐसे और कितने नए नए कारण आ सकते हैं क्रिप्टो को मार गिराने के लिए, उसका भी पता नहीं है। फिर भी इस पर अंधविश्वास है कि अच्छी कीमत आने पर उसको बेचेंगे। हम में से ही कई लोग हैं जिनको पैसे देकर खरीदे हुए उस क्रिप्टो में हुए नुकसान से निकलने का इंतजार करना अच्छा लगता है, पर पाई जैसे फ्री में मिलने वाले शुद्ध क्रिप्टो का माइनिंग करके इंतजार करना पसंद नहीं है। और हाँ, जो क्रिप्टो खरीदे हैं उसकी यूटिलिटी का तो अता पता अभी तक नहीं है। दोस्तों, आपके पास जो भी क्रिप्टो है उससे एक साबुन खरीदना हो तो क्या खरीद सकते हैं? कहेंगे हाँ, क्रिप्टो को पैसे में कन्वर्ट करके पैसे से साबुन खरीदेंगे। पर भाई, पहली बात कि जिस वेंडर से साबुन खरीदना है वो क्रिप्टो को स्वीकार करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो क्रिप्टो को पैसे में कन्वर्ट करके ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि क्रिप्टो को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो साबुन कितने में पड़ेगा ये सोचा। और ये सब करने में क्रिप्टो वॉलेट से या क्रिप्टो एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन भी करना सीखना पड़ेगा। आम इंसान को ये सब सीखने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो इससे बेहतर है कि सीधा पाई से ही पेमेंट करें। साबुन बेचने वाले को सीधा पाई भेजें और साबुन लें। पाई चेन मॉल पर कई लोगों ने इसी तरह आसानी से वस्तुएं ली है। ऐसी सरल उपयोगिता कहाँ देखने को मिलती है। इसलिए अब समझे होंगे कि किसी भी क्रिप्टो की यूटिलिटी ऐप कितनी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अभी तक पाई की कितनी यूटिलिटी एप्लीकेशन बन रही हैं। यहाँ इस लिंक पर एक पेज बनाया गया है जिसमें पाई की उपयोगिता आने वाले समय में कैसे बन सकती है उस पर बन रही सभी वेबसाइट की लिंक दी है। सबसे ऊपर 6 अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जिसमें गेम्स, मार्केट प्लेस यानी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट, अलग अलग ब्रिज, विविध टूल्स, न्यूज़ या सोशल मीडिया और यूटिलिटी शामिल हैं। हर एक बटन पर क्लिक करके उसकी कैटेगरी में बन रही वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी, पर पाई के ब्राउज़र में सभी वेबसाइट ओपन होगी। इनमें से कुछ वेबसाइट पर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है और कुछ वेबसाइट अभी भी डेवलप हो रही है। इन सभी वेबसाइट के बारे में बहुत ही जल्द आने वाले समय में इसी मेटामित्र चैनल पर डिटेल में जानेंगे। अभी तो हर रोज़ इनमें से कोई भी वेबसाइट पाई के ब्राउज़र में ओपन करके कुछ सर्फिंग करें। अगर आप चीज़ों को बिना खरीदे सिर्फ देखकर कुछ समय बिताते हैं तो आपको यूटिलिटी बोनस के रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलेंगे, जिससे टोटल पाई माइनिंग का रेट बढ़ेगा और ज़्यादा पाई बनेंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ताकि कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहे। अब आगे देखते हैं, पाई के मॉडरेटर ने आने वाले पाई हैकेथॉन के बारे में 17 दिसंबर को ट्वीट की थी
जिस पर एक यूज़र ने कहा था कि जो एप्लीकेशन हमें ओपन मेननेट तक ले जाए ऐसी ऐप चाहिए। तो इसके रिप्लाई में मॉडरेटर ने कहा है कि वो तो पहले से ही विकसित होना शुरू हो गया है, यानी मेननेट तो बन चुका है और वो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, भले थोड़ी देर से ही सही, पर ओपन मेननेट आएगा ज़रूर। और तब तक हम सबको क्या करना है ये अब आप जान चुके हैं। तो बड़ा ભૂડ કરો પણ પાઈ માઇનિંગ કરો બાપલિયાઓ। આ ચાઇના વાળાઓ જુઓ પાઈની પાછળ જ પડી ગયા છે, यानी इन लोगों का देखी पाई का तो पीछे ही पड़ गए हैं। पिछले वीक में 1000 लोग इकट्ठे हुए थे और पाई का प्रमोशन कर रहे थे। ये लोग थकते नहीं तो हम क्यों थके। इससे पहले कि इनके पास ज़्यादा पाई हो जाए हमें समय देखकर नींद से अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। अगर आपको पाई में कुछ भी इश्यू आ रहा है, दिक्कत हो रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा पाई की सपोर्ट टीम को बता सकते हैं। मेटा मित्र चैनल के इस वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसकी लिंक भी अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। अब देखते हैं पाई के नोड सेटअप करने में कौन कौन आगे हैं। ये पाई नेटवर्क मेननेट के आंकड़े हैं। पहले यहाँ देखिए, 1 पाई हो ऐसे 1 लाख एड्रेस हैं और 1 से 10 पाई हो वैसे तकरीबन 13 लाख एड्रेस हैं। इसलिए अगर आपने अभी अभी माइनिंग शुरू की है और आपके पास सिर्फ 10 पाई भी हैं तो आप इस ग्रुप में हैं। इसी तरह आगे देख सकते हैं कि 100 पाई वाले कितने और 1000 से लेकर 1 लाख पाई वाले कितने हैं। ये ज़्यादा पाई वाले लोगों ने शुरू से ही माइनिंग की है और अब तक डटे हुए हैं। आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर धैर्य से माइनिंग कर्म करते रहना होगा। याद रहे, एक नेगेटिव विचार पाई ऐप को आपके मोबाइल से बाहर निकलवा सकता है। अभी नोट देखते हैं। ये क्या, चाइना को पीछे छोड़कर साउथ कोरिया आगे बढ़ चुका है। चाइना दूसरे स्थान पर आ चुका है। उसके बाद जापान, वियतनाम और अमेरिका है। इंडिया अभी भी 19वें स्थान पर है। कुछ हफ्तों पहले 197 नोड एक्टिव थे, उनमें से अब 139 नोड एक्टिव हैं। तो ऐसा क्यों भाई। देखिए, पाई की कोई भी कीमत बने पर चाइना से तो आगे ही रहने में समझदारी है, क्योंकि डॉलर की कीमत से पाई की कीमत बढ़ गई तो फिर भविष्य में जिसके पास ज़्यादा पाई होंगे वो मुंह मांगी कीमत मांग सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि 25-50 साल के बाद क्रूड ऑयल ख़त्म होना शुरू होगा तो जो भी वर्ल्ड करेंसी होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी तो सभी देश अपनी अपनी CBDC लाने में जुट चुके हैं, पर ये पाई पूरी गेम बदल सकता है। इस पर ध्यान न देकर इसकी अवगणना करना भारी पड़ सकता है जानी, भारी पड़ सकता है। आइए पाई के चैट रूम में क्या चल रहा है जानते हैं। इस डेवलपर वाले रूम में चलते हैं, शायद कुछ अपडेट मिल जाए। हाँ, यहाँ मॉडरेटर ने लिखा है, अभी एनक्लोज नेटवर्क के दौरान कोई एक्सचेंज पाई नेटवर्क के मेननेट ब्लॉकचेन से कनेक्ट नहीं हो सकते। एक बार जब हम मेननेट ओपन करते हैं तो फायरवॉल को हटा दिया जाएगा और जो एक्सचेंज हमारे मेननेट ब्लॉकचेन से जुड़ना चाहते हैं वो सभी एक्सचेंज पाई से कनेक्ट हो सकते हैं। हमने अभी तक ओपन नेटवर्क स्टेज के लिए किसी भी तारीख की घोषणा नहीं की है। यानी दोस्तों, पाई के द्वार जब खुलेंगे तो हो सकता है दुनिया के कई सारे एक्सचेंज पाई की SDK का उपयोग करके इससे जुड़ने के लिए तैयार होंगे। यानी एक्सचेंज खुद पाई की ब्लॉकचेन से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और पूरी दुनिया के क्रिप्टो के योद्धा पाई ट्रेडिंग की गेम खेलने के लिए सज्ज होंगे। कितना मज़ा आएगा जब पाई की मुंह मांगी कीमत देखने को मिलेगी। आहा। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मेननेट कभी भी आए, बच्चों की शादी का खर्चा सिर्फ और सिर्फ पाई से ही निकालेंगे और इसके लिए कितना भी इंतज़ार करना पड़े हम तो तैयार हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं दोस्तों? मुक्त मन से अपने विचार कमेंट करके प्रकट करें। अब देखते हैं डोरिस यीन की इस पोस्ट में लिखा है, ये 3 बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियां GCV को सपोर्ट करती है। एक पाई की $3 लाख वाली कीमत को इन्होंने GCV टर्म्स दिया है, यानी कि ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। यहाँ वो 3 कंपनियों के नाम लिखे हैं और वेबसाइट की फ़ोटो भी शेयर की है, पर यह वेबसाइट कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में नहीं खुलेगी, सिर्फ पाई के ब्राउज़र में ओपन होगी। इसका नाम है pi-mall.tk। हमने अभी शुरुआत में जो यूटिलिटी लिंक देखी उसमें यह है। आगे लिखा है, GCV का समर्थन करने के लिए पाई मॉल आने वाली छुट्टियों के दौरान पाई को प्रमोट करेगा। यह उन पायोनियर को अनुमति देगा जिन्होंने अभी तक KYC भी नहीं की है। वो लोग भी इस ऑफलाइन इवेंट में प्रोडक्ट खरीदने के लिए पाई का उपयोग कर सकेंगे। दूसरी ओर ये पाई मॉल सभी व्यापारियों को अपने मॉल पर विशेष रूप से GCV पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी ये लोग एक तरफ व्यापारियों को और दूसरी तरफ पायोनियर्स को पाई की 3 लाख वाली कीमत पर लेन देन करवाने की योजना या कहो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ, अब समझे कि हर वीकेंड में ये लोग इकट्ठे होकर पाई की इकोसिस्टम बढ़ाने के कितने प्रयत्न कर रहे हैं। डोरिस यीन के ट्विटर हैंडल पर आगे और भी बहुत पोस्ट है, पर हम अभी ये लास्ट वाली देखेंगे जिसमें लिखा है, चीन PCBA शेंज़ेन कंपनी
नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन करने जा रही हैं, जिसमें जीसीबी पर प्रॉपर्टी और लग्जूरियस ज्वेलरी की लेन देन होगी। इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, दुनिया में इसी दिसंबर में कई जगहों पर बड़े जश्न का आयोजन होगा और साथ में लोग पाई को भी प्रमोट करेंगे, ऐसा लगता है। अब एक नज़र इस पोस्ट पर डालते हैं। ये फोटो दिखाते हैं कि वियतनाम के 90 साल के दादाजी, जिन्होंने KYC पास कर ली है, वो खुशी से सबको बता रहे हैं। और लास्ट में देखते हैं पाई वर्ल्ड कैफ़े। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा था। इसमें अभी भी पाई से ऑफलाइन खरीदारी हो रही है, इसलिए बाकी सब चिंता बाद में, पहले पाई हाथ में।